जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कदा। आज मैं क्लॉक चैप्टर को आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और यह वीडियो आपको बहुत फायदा देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप ही लोग के लिए डिसलाइक का बटन दिया हुआ है। तो आइए आज हम बात करेंगे क्लॉक में दर्पण पर आधारित प्रश्न। एकदम ट्रिक से पढ़ाएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। दर्पण पर आधारित प्रश्न को देखेंगे हम। अब बात सबसे पहले यहां पे यह उठता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दर्पण के बारे में मैं आपको बता दूं। दर्पण जो होता है हमारा रीजनिंग में फिजिक्स में नहीं चले जाइएगा आप लोग। रीजनिंग में दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका लंबवत दर्पण और दूसरा होता है आपका क्षैतिज दर्पण। गौर करेंगे, ध्यान देंगे। गौर क्या करना है, देखिए लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होगा ना। इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकल और इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, क्षैतिज दर्पण को हम लोग जल दर्पण कहते हैं। क्षैतिज दर्पण कहिए या जल दर्पण कहिए, दोनों एक ही बात होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। तो चलिए दोनों से आपको सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल का नजारा किस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे हम आपको, कोई भी फालतू का बकवास नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, चलिए दोस्तों तो सवाल तैयार है। सवाल है, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। प्रतिबिंब का समय क्या होगा यह पूछ रहा है। लंबवत दर्पण का मतलब लंबवत आपका खड़ा होगा, इस तरह से होगा। तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय बताना है। तो देखिए लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय, ट्रिक बता रहा हूं। लंबवत दर्पण के केस में प्रतिबिंब का समय बराबर होता है 12 माइनस वास्तविक समय। 12 माइनस वास्तविक समय। कोई डाउट है यहां तक? 12 माइनस वास्तविक समय। बात समझ में आ गया होगा आपको। गौर करिएगा, प्रतिबिंब के समय पूछेगा लंबवत दर्पण में, तो 12 माइनस वास्तविक समय मतलब 12 में से वास्तविक समय घटा देंगे। या ऐसा भी तो हो सकता है कभी प्रतिबिंब का समय दे देगा तो वास्तविक समय पूछ देगा। तो देखिए वास्तविक समय पूछेगा तो वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 12 माइनस प्रतिबिंब का समय। प्रतिबिंब का समय। कोई डाउट है यहां तक? अब देखिए 12 को हम लोग 11:59 भी लिख सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगा तो 12 को हम 11:59 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इतना बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ट्रिक क्या मैंने दिया आपको? लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय पूछेगा तो 12 में से वास्तविक समय घटाएंगे। कोई डाउट नहीं यहां तक? और ध्यान दीजिएगा, जब आपसे वास्तविक समय पूछा जाएगा तो 12 में से प्रतिबिंब का समय घटा देंगे। कोई डाउट नहीं यहां तक? आइए सवाल को सोल्व करते हैं। अब हम लोग सवाल को सोल्व करना है। आप 12 को 11:59 भी लिख सकते हैं, यह भी ध्यान में रहे। तो घड़ी में 9 बज रहा है, इसका मतलब घड़ी का वास्तविक समय 9 हो गया। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब का समय। तो प्रतिबिंब का समय बराबर होगा, समय बराबर 12 में से घड़ी का वास्तविक समय घटा दीजिए, प्रतिबिंब का समय निकल जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रतिबिंब के समय पूछ रहा था तो 12 में से वास्तविक समय घटा दिए, प्रतिबिंब का समय निकल गया। निकला ना? कोई डाउट नहीं ना यहां तक आपको? तो कितना हो जाएगा प्रतिबिंब का समय? 3 बजे। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्या हो जाएगा लंबवत दर्पण में? 3 बजे। आइए ऐसे ही एक और सवाल को हम आपको कराएंगे, उसके बाद 3-4 और सवाल देख लेते हैं।
तो अगला सवाल तैयार है आप लोगों का। सवाल है, यदि किसी घड़ी में 11:40 हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा? लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय बताना है। देखिए, प्रतिबिंब का समय बताना है तो 12 में से आप क्या घटा लीजिएगा? 12 में से घड़ी का वास्तविक समय घटाइए, प्रतिबिंब का समय निकल जाएगा। देखिए यहां पे 2 जीरो में से 40 नहीं घटेगा, तो 12 को हम लोग जब भी मिनट दे देगा तो 12 को 11:59 लिखिए। 11:59 में से घटा लीजिए। अब यहां पे घटा सकते हैं ना, तो यहां पे देखिए 12 दे रहा है, इस तरह से घटेगा या नहीं घटेगा? तो देखिए यहां पे 11:60 लिख सकते हैं। 12 को 60 से 40 20 हो जाएगा, और यहां 00। तो जब 00 मिलेगा तो उसको हम लोग 12 समझेंगे, मतलब 12:20। यदि किसी घड़ी में 11:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्या हो जाएगा? 12:20। लंबवत दर्पण में 12 को आप 11:60 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल को। तो यह रहा आपका नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल को बेहतर ढंग से आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ट्रिक तो वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आया है इसमें। क्या चेंजिंग आया है, गौर करिएगा। कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 12:35 का समय हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय। फिर से वही बात, प्रतिबिंब का समय निकालना है। तो प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 12 में से क्या घटाते हैं? घड़ी का समय घटाते हैं। घड़ी का समय क्या है? 12:35। ए भाई सुनिए, जरा गौर करिएगा, 12 में से 12:35 घटेगा? नहीं ना घटेगा, नहीं घटेगा। तब क्या करिएगा, यहां जानते हैं, यहां पे 12 को हम 24 समझ लेंगे। 24 समझ लेंगे। अब 24 में से आपका 12:35 तो एकदम घट जाएगा, घटेगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23:60, 23:60। 24 आप इसको भी कहिएगा। अब घटाइए, यहां पे आपका 25 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर आपका यहां पे 23 है, इसमें से 12 घटेगा 11। मतलब यदि किसी घड़ी में 12:35 का समय हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय 11:25 होगा। आप याद रखेंगे इस बात को। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में अभी छोड़ के जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जल दर्पण और क्षैतिज दर्पण भी बता रहा हूं। चलिए देखिएगा आगे। तो अगला सवाल तैयार है आप लोगों के लिए। सवाल कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 12:17 का समय हो रहा है तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स, आप ही लोग का इंतजार करता रहता है। चलिए तो अब दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्षैतिज दर्पण को, और वहां भी ट्रिक के माध्यम से गर्दा उड़ाने वाले हैं, एकदम शानदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपका क्षैतिज दर्पण स्टार्ट होता है, और क्षैतिज दर्पण को हम लोग और क्या कहते हैं? क्षैतिज दर्पण को हम लोग जल दर्पण कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें आपको कहेगा क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा, प्रतिबिंब का समय पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय बराबर 18:30 माइनस वास्तविक समय। 18:30 में से घड़ी का वास्तविक समय आप घटा देते हैं तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय निकल जाए। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। आगे देखिएगा, क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय पूछ देगा। क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय पूछ देगा तो वास्तविक समय का मतलब क्या हुआ? घड़ी का एक्चुअल टाइम। क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय जो होता है उसको निकालना है तो 18:30 में से प्रतिबिंब का समय घटाते हैं। तो सीधा इसको हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय बराबर 18:30 माइनस वास्तविक समय, और क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय बराबर 18:30 माइनस प्रतिबिंब का समय। कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यह एक जहरीला ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप को खत्म करेंगे आज हम, अभी के अभी। आइए सवाल को देखते हैं।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल तैयार है, जवाब भी तैयार है। करना क्या है इसमें, इसको मैं कॉन्सेप्ट के रूप में तो बता ही दिया हूं, सीधा आप क्वेश्चन देखना है, आंसर टिपना है। देखिए, यदि किसी घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय, तो प्रतिबिंब का समय कितना होता है क्षैतिज दर्पण में। क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय निकालना है। घड़ी में कितना बज रहा है, 10:20। प्रतिबिंब का समय निकालना है क्षैतिज दर्पण में, तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय निकालना है तो 18:30 में से घड़ी का समय घटा लेंगे। घड़ी का समय क्या है, 10:20। 10:20 घटाइए, 10:20 घटाइए, तो यहाँ पे 10 मिल रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 में से 10 घटेगा 8। मतलब यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय 8:10 होगा। कोई डाउट नहीं, आप समझ गए होंगे। अब मैं तगड़ा अंदाज में इसको सोल्व करके अगला सवाल को बताता हूं। तो कैसा लगा ट्रिक, इसके बारे में एक कमेंट तो बनता है। आइए देखते हैं अगला सवाल को। तो दोस्तों अगला सवाल तैयार है, जवाब ही देना है केवल। क्या है सवाल, पढ़ते हैं एक बार। यदि किसी घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है तो क्षैतिज या जल दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा, यह बताना है। प्रतिबिंब का समय क्षैतिज दर्पण में निकालना है तो 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 में से घड़ी का समय घटा दीजिएगा, प्रतिबिंब का समय निकल जाएगा। और 18:30 में से प्रतिबिंब का समय घटाइएगा तो घड़ी का समय निकल जाएगा। कोई डाउट नहीं, तो 18:30 में से घड़ी का समय घटाइए, 7:45। प्रतिबिंब का समय निकल गया। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटेगा तो यहां से हम 1 घंटा पैंचा लेंगे, 1 घंटा कैरी करेंगे। तो इधर देखिए 1 घंटा इसमें आएगा तो 60 मिनट इसमें बढ़ जाएगा। 30 और 60 90 में से 45 घटेगा, 45 हो गया, 45 हो गया ना। और यहाँ पे 17 होगा, 17 में से 7 घटा 10। तो आपका यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहा है तो क्या, तो क्षैतिज या जल दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 10:45। तो आपका जवाब यही रहा। तो चलिए आज का यह वीडियो सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो आपसे बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्लॉक का पार्ट 2 होगा, यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अब हम आपसे शिरकत करेंगे आपके बीच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय।